नमस्कार, आपका स्वागत है सीटेट परीक्षा 2021 में जो 31 जनवरी को होने वाली है। और आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर 2019 में हुआ था, उसी को आज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसा पेपर आया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए है शारीरिक दंड, और ऑप्शन बी है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और ऑप्शन सी है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। देखो, बच्चे को शारीरिक दंड नहीं देना है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है बच्चों में, क्या करना है, तुलना नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ये सही हो जाएगा। और सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये वाला भी ठीक होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चे को डेली देखना है कि बच्चे ने नया क्या सीखा है, डेली मूल्यांकन करना है बच्चों का। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन राइट होता है थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड वाला ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों की जटिल समस्याओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ऑप्शन पहला है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, और ऑप्शन बी है एक व्याख्यान देकर, और ऑप्शन सी है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, और ऑप्शन डी है बार बार यांत्रिक अभ्यास देकर। तो यहाँ पर नेगेटिव वाले देखो क्वेश्चन काट देना है। अगर आप नेगेटिव वाले काट लेते हो ना तो आपको आंसर सही मिल जाएगा। देखते हैं, व्याख्या प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान देंगे नहीं, तो पहला ये गलत हो गया। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था नहीं कराएंगे, हम बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा भी नहीं करेंगे। तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे, बच्चों के लिए हम लोग क्या कराएंगे, अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो जहाँ पर भी अवसर टैग वर्ड मिल जाए ना, वो आपका 100% क्वेश्चन राइट होता है। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए है बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, और ऑप्शन बी है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, ऑप्शन सी है केवल प्रतिक्रियात्मक बल ज्ञान का बल महत्व देकर, और ऑप्शन डी है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा आपका, ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चनों को ऑप्शन को भी देखते हैं, पुरस्कार नहीं देंगे। ठीक है, केवल वर्ड आ गया, गलत उत्तरों को अस्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको केवल ही मात्र सिर्फ ये सब वर्ड मिल जाए ना, तो वो क्वेश्चन हटा ही देना आप। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाग सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। यहाँ पर द्वितीय भाग पूछा गया है। ठीक है, तो मीडिया एवं पास पड़ोस पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी है परिवार एवं पास पड़ोस, और ऑप्शन सी है परिवार एवं मीडिया, और ऑप्शन डी है विद्यालय एवं मीडिया। तो यहाँ पर आपका द्वितीय जो भाग पूछा गया है वो होगा विद्यालय एवं मीडिया। अगर पहला पूछा जाता, प्रथम पूछा जाता, तो आपका हो जाता परिवार एवं पास पड़ोस। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है किशोरावस्था एवं वयस्कता में, ऑप्शन बी है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, और ऑप्शन थर्ड है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, और ऑप्शन फोर है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन राइट होता है, किशोरावस्था एवं वयस्कता में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा तीव्र घटित होने वाला विकास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है, पूछा गया है नहीं है। ठीक है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं होते, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, और अगला ऑप्शन है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव वाला पूछा गया था, तो विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं होते, तो यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो यही गलत है, क्योंकि ऐसा होता है, विकास जीवन पर्यंत भी चलता है। ठीक है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जहाँ पर नहीं दे रखा है वो वाला क्वेश्चन राइट है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। प्राथमिक कारण पूछा गया है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, और ऑप्शन बी है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति एवं कोड, और ऑप्शन सी है जन्मजात विशेषताएं, और ऑप्शन डी है पर्यावरणीय प्रभाव। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो देखो लोगों के द्वारा माता पिता से आनुवंशिक संकेत ये नहीं होगा, जन्मजात विशेषताएं नहीं होती। जहाँ पर पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों पर आ जाए वहाँ पर आपका क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, ये आनुवंशिकता जो होता है। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्ध एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ऑप्शन ए है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ऑप्शन बी है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, और ऑप्शन सी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, और ऑप्शन डी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। तो आपको प्रभावशाली पद्धति पूछी गई है तो इसमें नेगेटिव वाले आपको हटा देने हैं, जो सही होगा वो होगा। देखो जेंडर बैठने की व्यवस्था नहीं करेंगे ये भी गलत होगा। ठीक है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे ये ऑप्शन सही होगा आपका। दूसरा पॉइंट, भूमिकाओं को जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व नहीं देंगे हम लोग। जेंडर पृथक खेल का समूह भी नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि लड़कियां अलग खेलेंगी लड़के अलग खेलेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है लॉरेंस कोलबर्ग ने, और ऑप्शन बी है जीबी वॉटसन ने, ऑप्शन सी है लेवाइगोस्की ने, और ऑप्शन 4 है जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर सामाजिक एवं संस्कृति आपको एक वर्ड मिल गया तो आप आंख मूंद के लेवाइगोस्की लगा देना। यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होता है तीसरा। वाइगोत्स्की ने बताया सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध एवं संस्कृति का। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन सी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी है मध्य बाल्यावस्था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होता है तीसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये संवेदनशील है। ठीक है, भाषा एवं अर्जन के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। ऑप्शन ए है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ऑप्शन बी है प्रस्तुति अवस्था, और ऑप्शन सी है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, और ऑप्शन 4 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होता है तीसरा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, क्योंकि जो लॉरेंस कोलबर्ग थे ना, उन्होंने सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत ही दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है। ये क्या होगा, जेंडर पक्षपात का उदाहरण होगा। ठीक है, समरूपता का नहीं होगा, जेंडर पहचान का नहीं होगा, संबंधता का नहीं होगा। सीधी सी बात है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो वो पक्षपात कर रहा है। ठीक है, जबकि हम एक टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का और लड़की हमारे लिए समान होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ऑप्शन ए है प्रबलन, ऑप्शन बी है स्कीमा, और ऑप्शन सी है अवलोकन अधिगम, और ऑप्शन 4 है अनुबंधन। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा स्कीमा। तो पियाजे साहब ने स्कीमा और स्कीम, यहाँ पर 2 वर्ड उन्होंने अपनी परिभाषा में दिए गए हैं, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अगला ऑप्शन है जिग सा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग का वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाक्यत्व किस तरह संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रित वार्ता, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत वार्ता, और ऑप्शन सी है जोर से बोलना, और ऑप्शन 4 है ढांचा।
पहाड़ माने ढांचा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होगा व्यक्तिगत वार्ता। तो वो क्या कर रही है, अपने आप से बातें कर रही है, जैसे हम लोग भी कभी कभी बातें करते हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक होगी, नहीं ये चीज़ ठीक होगी, ठीक है। तो वो अपने आप से क्या कर रही है, व्यक्तिगत वार्ता कर रही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन है पाड़ एवं ढांचा का, ऑप्शन बी है प्रबलन का, ऑप्शन सी है अनुबंधन का, और ऑप्शन फोर है मॉडलिंग का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होता है पहला ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन, पाड़ पाड़ या ढांचा का मतलब होता है किसी को सहायता देना। आप अगर किसी अपने बच्चे को मतलब कोई सहायता दे रहे हैं तो वो क्या होगा, आप पहाड़ मतलब उसका ढांचा बन रहे हैं एक तरीके का। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है।